नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा था फीमेल गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट के बारे में। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो बच्चों, पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का नाम आपने सुना होगा जो एंथर में प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में आपको मालूम है। लेकिन पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको समझने के लिए बहुत मीन्स कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि पोलन ग्रेन्स जब एंथर में बनता है तो एंथर में बनने के बाद जब हम उसे किसी दूसरे जगहों पे भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे, पहुंचाएंगे, तो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा कि उस टाइम में कोई तो भी कैरियर चाहिए उसको, जो उस पोलन ग्रेन्स को कहीं पे लेके जाए। ठीक है ना? तो सिंपल से कंसेप्ट में हम आपको पॉलिनेशन के बारे में बताने वाले हैं। एक आपको प्यारा सा डायग्राम हम बना के दिखा देंगे जिसमें आपका ये जो कंसेप्ट है कि पॉलिनेशन मीन्स होता क्या है वो हो जाएगा क्लियर। तो देखिए, जैसे कि आपके पास एक फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी फ्लावर आप देख सकते हो, इस तरह से कोई भी उस फ्लावर है, ओके। और उसमें आपको दिखता है एक स्वेलिंग पार्ट, और उसमें ये ऐसे स्टिग्मा, और ये जो नीचे फूला हुआ पार्ट है ये है ओवरी, ओके। एंड हो सकता है उसी प्लांट फ्लावर में या किसी और फ्लावर में आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है? तो ये है एंथर, ओके। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंथर। और ये जो पोर्शन है ये है स्टिग्मा। तो एंथर में क्या बनता है? एंथर को बोला जाता है पोलन फैक्ट्री। पोलन फैक्ट्री क्यों बोला गया इसे? क्योंकि इसके इनसाइड में पोलन ग्रेन्स बनता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होके जो है इस स्टिग्मा पे आके सेट होगा। ठीक है? तो द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे ही क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। अब हो सकता है कि ये एक ही फ्लावर में हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये किसी और फ्लावर में ट्रांसफर हो और वो एक ही प्लांट से बिलोंग करता हो, ओके। ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और प्लांट पे प्रेजेंट हो, फीमेल फ्लावर जो है किसी और प्लांट पे प्रेजेंट हो, और मेल फ्लावर जो है किसी और प्लांट पे प्रेजेंट हो। ठीक है? तो बस यही चीज का डिफरेंस जो है हमें क्या करना है, समझना है। एक वर्ड आता है मोनोसियस। अब ये मोनोसियस वर्ड का मीनिंग क्या है? मोनोसियस, मोनो मतलब एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट पे, दैट मीन्स वन प्लांट हैविंग बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कौन? तो एंथर और स्टिग्मा। ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोसियस। दूसरा वर्ड आता है डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या? डाय मतलब टू प्लांट, मतलब दो प्लांट पे प्रेजेंट रहेगा, दैट मींस मेल एंड फीमेल प्लांट क्या रहेगा? सेपरेट रहेगा। चलिए, बेसिकली मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंसेक्ट जो है यहाँ से पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करके क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है यहाँ इसके स्टिग्मा पे, है ना? ये दिख रहा है आपको। और बस हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन देखिए डेफिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना? कहाँ पे? फ्लावर में हो रहा है ऐसा, इसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये आपके नोट्स भी बन जाते हैं यहाँ से। क्योंकि पोलन ग्रेन्स हमारा नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकता है। तो एंजियोस्पर्म में एक स्ट्रेटेजी है, एक मेथड है, जिसमें एक्सटर्नल एजेंट बाहर से कोई तो भी आएगा जो पोलन ग्रेन्स को एंथर से लेगा और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके उसे छोड़ देगा। तो उसके लिए कोई भी यूज हो सकता है ना? ठीक है। अब इट इज अ प्री रिक्वेसाइट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो मेल गैमिट कैरियर है यानी कि पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमिट है, ये दोनों नॉन मोटाइल है। तो दोनों मिलेंगे कैसे? फीमेल गैमिट्स कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के इनसाइड में। मेल गैमिट्स कहाँ है? एंथर में। तो एंथर से पहले स्टिग्मा पे जाएंगे, फिर वहां से इधर जाएंगे स्टिग्मा के इनसाइड ओव्यूल के पास। ठीक है ना? तो इसके लिए पॉलिनेशन इसेंशियल है। तो मोर एवर गैमिट्स आर प्रोड्यूस एज टू डिफरेंट स्टेज। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मेल गैमिटोफिटिक डेवलपमेंट।
तो अब हम आएंगे कि फिर कैरियर को क्या बोलेंगे, जो पॉलिनेशन करवा रहा उसी हम क्या बोलेंगे। द एजेंट, एजेंट भी हो सकता है ना, फैक्टर, ऑर्गेनिजम्स विच कैरी, विच आर रिस्पॉन्सिबल और विच आर कैरिंग आउट पॉलिनेशन, जिसके द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर बोलते हैं। अब ये पॉलिनेटर, ये जो आपका पॉलिनेटर है ये किस टाइप के होंगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में। यहाँ पे आपको एक फ्लावर ओपन होते दिखेगा, ठीक है ना, और ये जो रीजन है ये क्या है, ये है एंथर का रीजन, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ये है स्टिग्मा का। दैट मीन्स कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये याद रखना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर है वो क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर ऑन अ सिंगल प्लांट, और सिंगल प्लांट से भी आप बोल सकते हो सेम मदर प्लांट, सेम मदर प्लांट, यानी एक ही प्लांट पे अगर दो फ्लावर है उनके बीच पॉलिनेशन हो रहा है या एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। याद रखना बेटा, एक पॉइंट तो आपको हर एक टाइप के पॉलिनेशन में कंपलसरी कॉमन है और वो ये है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये कॉमन है। अब किसके बीच हो रहा है ये डिफरेंस है, यही मैं आपको फाइनली एंड में बताऊंगा, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। तो पॉलिनेशन विद इन मदर प्लांट, यानी मदर प्लांट में ही पॉलिनेशन हो रहा, किसी और प्लांट से कोई कनेक्शन नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए या फिर प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और इस केस में इसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट बोला जाता है। इसमें इनब्रीडिंग होता है, इन का मतलब होता है खुद में, ब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉसिंग, तो खुद में ही ब्रीडिंग कर रहे हैं और इसीलिए इसका नाम है सेल्फिंग, है ना, ये याद रखना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो टाइप है, ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी, इसका भी मैं मीनिंग आपको बताने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोगैमी का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, सेल्फ मैरिज, और मैं आपको क्लियर कर देता हूं ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, और गैमी का मतलब है गैमिट्स, और क्लियर कर देता हूं मैं। सेल्फ गैमिट्स मतलब पॉलिनेशन जब होगा तो उसका गैमिट्स खुद का होना चाहिए, खुद का मतलब किसका, मतलब एक ही फ्लावर का, खुद के फ्लावर का होना चाहिए, किसी और फ्लावर का भी नहीं। तो ये होता है ऑटोगैमी का मीनिंग, मतलब सेल्फ गैमिट्स, खुद का गैमिट्स चाहिए। यहाँ पे भी वही पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये कॉमन है सबके लिए। कैसे, तो इन सिंगल फ्लावर और इन सिंगल फ्लावर ऑन अ सिंगल प्लांट, एक फ्लावर को दो प्लांट तो बना नहीं सकता, है ना, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन अ फ्लावर। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। देन यहाँ पे ऑटोगैमी में फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए और इस फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इसमें क्या है, इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन्स, यानी खुद का, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये है एंथर, ये आपके पास ये एंथर है और ये उसी फ्लावर में स्टिग्मा है और यहाँ पे इस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है। ये यहाँ पे आपको ये देखिए एंथर से ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा, ऑटोगैमी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पी दिया है, पी के बारे में आप जानते ही होंगे, जो मटर बटाने होता है, पॉलिनेशन विद इन फ्लावर ऑफ प्लांट, इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी। जीटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, जीटोनो का मतलब होता है नेबर यानी पड़ोसी, और गैमी का मतलब गैमिट्स, मतलब अड़ोसी पड़ोसी वाले फ्लावर, इस फ्लावर का इस पे, इस फ्लावर का इस पे, इस तरह से, इस फ्लावर का इस पे, आजू बाजू वाले फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा, लेकिन मदर प्लांट जो है वो एक ही रहेगा, ये याद रखना है, मदर प्लांट एक ही रहेगा, फ्लावर क्या रहेगा, दो रहेगा। तो जीटोनोगैमी इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये कॉमन है, मैंने पहले ही बोला है। डिफरेंट फ्लावर, यानी डिफरेंट मतलब
टू फ्लावर। याद रखिए डिफरेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, टू फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर मतलब ये नहीं कि मैंगो का चला जाएगा नींबू पे, आम का चला जाएगा नींबू पे, ऐसा नहीं। डिफरेंट मतलब टू फ्लावर, ठीक है। प्रोड्यूस ऑन द सेम मदर प्लांट, यानी एक ही मदर प्लांट है, एक ही प्लांट है जिसपे दो फूल लगे। जैसे ये एक प्लांट है, इस पे ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, तो इसका पोलन ग्रेन्स ऐसे जाएगा, मतलब मदर एक ही है, उनके फ्लावर दो है, इस तरह से। फंक्शनली इसमें देखेंगे आप तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के जैसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी देखिए यहाँ से कोई तो भी यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स यहाँ आएगा, कोई लेके आएगा ना, यहाँ पे कोई क्या रहेगा, कैरियर रहेगा, है ना। कैरियर मतलब पॉलिनेटर रहेगा, लेकिन पॉलिनेशन एक ही मदर प्लांट में हो रहा है, इसीलिए हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ते हैं। बट इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर मदर तो एक ही है ना, इसीलिए। सो एंड इज ओनली इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस, तो ये सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजिकली क्या हो गया, सिग्निफिकेंस हुआ, जेनेटिकली इसमें वेरिएशन नहीं आएगा। सिमिलरली ऑटोगेमी, इसमें भी पोलन ग्रेन्स जो है वो सेम प्लांट में ही ट्रांसफर हो रहा है, एक दूसरे प्लांट के बीच में नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ कुकुरबिटा मैक्सिमा है, जिसे आप कदीमा बोलते हो, कोहरा बोलते हो, पंपकिन बोलते हो, और उसका ये फ्लावर है आपके सामने, है ना, ये फ्लावर है। तो ये हो गया जिटोनोगेमी, ये आपको पता होना चाहिए। देन क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रॉस का मतलब ही होता है दो के बीच में, यानी ये इसका ये जो मदर प्लांट है ना, ये मदर अलग है और ये जो मदर है ये क्या है, अलग है। ओके, दो मदर है और उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन कराने वाला जो है पॉलिनेटर कहलाता है। ओके, तो जीनोगेमी, इसमें वर्ड क्या आ गया, जीनो। जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन है, इसे ऑट ब्रीडिंग, ऑट मतलब बाहर किसी दूसरे फ्लावर में जाके ब्रीडिंग करने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि ये क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है, जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, है ना। इसे और सिंपली कैसे कर सकते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा स्पेसीज सेम होना चाहिए, ऐसा मीन्स जैसे ये मैंगो का प्लांट है, ये भी दूसरा मैंगो का प्लांट है, तो इसका पोलन ग्रेन्स इस पे आके गिरेगा या इसका इस पे गिरेगा, लेकिन मैंगो डिफरेंट प्लांट बोला तो आप समझोगे कि कोई और, ऐसा नहीं है, प्लांट क्या रहना चाहिए, सेम। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट लगेगा, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, पंछी बर्ड्स हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकती है, अलग अलग, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये जेनेटिकली वेरिएशन आपको दिखेगा। ऑफस्प्रिंग यानी क्या, उसका बच्चा जो पैदा होगा ना, उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो वो उसमें वेरिएशन दिखेगा, क्यों, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट से है ना, तो उसका जीन अलग होगा। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो ज्यादातर जो प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो डिपेंड होते हैं किस पे, कि कहीं से भी पोलन ग्रेन्स आएगा, उसको कैरियर चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी आपके क्रॉस पॉलिनेशन का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये नेचुरली नहीं होता है, ये मैन मेड है, हम ह्यूमन बीइंग करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस होता है इमैस्कुलेशन का। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, तो इमैस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, उसके बाद शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा, उसके बाद होता है बैगिंग फॉर प्रिवेंटिंग द कंटामिनेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर में कंटामिनेशन ना हो, कोई और पॉलिनेशन ना हो जाए, इससे बचाने के लिए। एंड उसके बाद होता है टैगिंग। टैगिंग इसलिए क्योंकि आपने किस प्लांट का मींस क्रॉसिंग किया, ये कैसे याद रहेगा, डेट ऑफ क्रॉसिंग कब किया, ये कैसे याद रहेगा, या इमैस्कुलेशन किया, ये कब याद रहेगा। तो ये सब चीजें इसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर से कंप्लीट करेंगे। मोर सिंपली कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए हमारा मेरी तरफ से आपको थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम पॉलिनेटर्स यानी कि जो कैरियर है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल वे में बताना चाहूंगा कि पॉलिनेशन का कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले किसके बारे में, ऑटोगेमी के बारे में। ऑटोगेमी में क्या होता है ये समझिए। ऑटोगेमी में देखिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब उसके पास
ये कार्पेल भी है और उसी के पास ये एंथर भी है, ठीक है। तो इनमें अगर पोलन ग्रेन्स इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा, जीटोनोगैमी, यानी कि इसमें आपने देखा कि फ्लावर क्या रहेंगे, दो रहेंगे, है ना। दैट मीन्स कि एक चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ फीमेल फ्लावर एंड चलिए इस ये हो गया फीमेल फ्लावर, एक मदर प्लांट है। उसी मदर प्लांट में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दूसरा है जिसमें आपको एंथर दिखेगा इस तरह से, ओके। मैं बस मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन बिटवीन टू फ्लावर्स बिलोंगिंग टू सेम मदर प्लांट, दैट इज द जीटोनोगैमी। ये हो गया। तो ये दोनों किस में आते हैं, तो ये दोनों आते हैं आपके सेल्फ पॉलिनेशन में, ओके। तो देखिए ऑटोगैमी क्या हुआ, पॉलिनेशन विद इन अ फ्लावर, फ्लावर के इनसाइड ही क्या हुआ है, पॉलिनेशन हुआ है। लेकिन जीटोनोगैमी देखिए पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स बट बिलोंगिंग टू सेम मदर प्लांट, है ना, मदर प्लांट क्या है, एक ही है। देन आपने क्रॉस पॉलिनेशन देखा, तो क्रॉस पॉलिनेशन में आपने क्या देखा, क्रॉस पॉलिनेशन में आपने जीनोगैमी देखा। जीनोगैमी का कंसेप्ट क्या है, तो जीनोगैमी का कंसेप्ट है कि ये प्लांट और ये प्लांट एक ही होना चाहिए, सेम स्पेसीज होना चाहिए, है ना, सेम स्पेसीज होना चाहिए, बट प्लांट अलग अलग है। देखिए ये मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट है, तो इस पे मान के चलिए कि ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। तो इनमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन बिटवीन टू फ्लावर्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट मदर प्लांट। मदर प्लांट जो है इनका क्या है, डिफरेंट है, मदर प्लांट जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन स्पेसीज जो है वो क्या है, सेम है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं पॉलिनेटर के कंसेप्ट में आते हैं और पॉलिनेटर के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ओके। पॉलिनेटर मतलब क्या, जो पॉलिनेशन को क्या करता है, कैरी करता है ना, जो कैरियर है, जो पॉलिनेशन जिसके कारण होता है उसे हम पॉलिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉलिनेटर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये आपको हनी भी दिख रहा होगा, ये पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके यहाँ से यहाँ ले जाने का काम कर रहा है, ओके। द कैरियर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेटर। दैट मीन्स कि ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, ओके। तो ये यहाँ से पोलन ग्रेन्स को जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कैरी कर रहा है ना। अब वो इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स हो सकती है और कोई भी हो सकता है। तो ये जो कैरियर है ना, इसे ही हम पॉलिनेटर बोलते हैं। अब इसमें दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक तो अबायोटिक होते हैं, दूसरा बायोटिक। अबायोटिक में जैसे हवा है, वाटर है, पानी है, हवा है, ये एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं। बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बैट है, स्नेल है, ये भी अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं पोलन ग्रेन्स को, तो इसे हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। तो पॉलिनेटर्स में हम पहले देखेंगे अबायोटिक पॉलिनेटर, दैट मींस दीज आर नॉन लिविंग, ये जिंदा है क्या, नहीं। इसमें आते हैं वाइंड यानी कि एयर फ्लो एंड आता है दूसरा वाटर। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पोलन ग्रेन्स उड़ते हुए जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। एक्चुअल में ये सीड डिस्पर्सल है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा कि ये पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या हो रहा है, हवा में इस तरह से उड़ रहा है, क्योंकि आप तो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो पोलन ग्रेन्स को, ओके। चलिए, तो पॉलिनेशन अबायोटिक में पॉलिनेशन बाय वाइंड, अगर मान के पूछो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द टर्म एनेमोफाइली, तो आप लिखोगे द पॉलिनेशन विच आर कैरिड आउट बाय वाइंड और एयर फ्लो इज कॉल्ड एनेमोफाइली एंड द फ्लावर इज कॉल्ड एनेमोफाइलस। ये डेफिनेशन याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप प्लांट जो हम ग्रेन्स, सीड ग्रेन्स खाते हैं, दैट इज द क्रॉप प्लांट्स, उसमें होता है वाइंड पॉलिनेशन। इसमें व्हीट, राइस, कॉर्न, राय, बार्ली, ओट्स ऐसे एग्जांपल आपको याद रखना है। पाम्स आर आल्सो वाइल्ड पॉलिनेटेड। तो ये बस आपको एक टाइप बता रहा हूं, इसके एडेप्टेशन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो एडेप्टेशन देखिए कि अगर कोई फ्लावर हवा से पॉलिनेट होता है तो उसमें क्या क्या एडेप्टेशन होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले फ्लावर स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि क्या करना है वो हवा को कि फ्लावर लार्ज, उसे कौन सा अट्रैक्ट होना है उसकी तरफ। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है नॉट अट्रैक्टिव, बिल्कुल बेकार, देखने में कुछ मतलब पसंद नहीं, आपको मतलब ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, ऐसा, ठीक है। कलरलेस रहेगा
और ना कोई नेक्टर, उसमें लिक्विड जूसी जो रहता है ना, सुगरी सब्सटेंस मीठा, वो भी नहीं रहेगा, और फ्रैग्रेंस यानी एरोमा खुशबू वो भी नहीं रहेगा। क्या जरूरत है हवा को इन सब चीजों की? तो ये सब चीजें नहीं रहेगा। ओके, तो फिर रहेगा क्या? तो भैया पोलन ग्रेन्स हवा में उड़े तो हल्का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, कहीं ना चिपक जाए इसलिए ड्राई होना चाहिए, और उड़ते उड़ते कहाँ गिरेगा कहाँ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसका नंबर लार्ज होना चाहिए, ताकि हमारा परसेंटेज ऑफ पॉलिनेशन का जो चांसेस है वो क्या रहे, ज्यादा रहे, क्योंकि इसमें वेस्टेज का चांसेस ज्यादा है ना, इसीलिए यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है ज्यादा होना चाहिए। स्टिग्मा भाई फिदरी होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे स्टिग्मा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये स्टिग्मा फिदरी है, दिख रहा है ना, स्टिग्मा क्या है, फिदरी होना चाहिए। उसके बाद जो आपके स्टेमेन्स है, स्टेमेन यानी क्या होता है, स्टेमेन यानी कि ये हो गया आपका एंथर, और एंथर से लगा हुआ ये फिलामेंट्स, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टेमेन बोलते हैं। तो ये स्टेमेन एक्सर्टेड होना चाहिए, मतलब बाहर निकला होना चाहिए, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये फ्लावर में देखिए व्हाइट वाला जो है, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे बाहर निकला हुआ है। तो ये लंबा फिलामेंट्स कैसा होना चाहिए, लॉन्ग और एक्सर्ट यानी बाहर निकला हुआ होना चाहिए। अब देखिए वर्सेटाइल एंथर है, तो ये एडनेट एंथर हो गया। वर्सेटाइल में कैसे रहता है, इस तरह से, सॉरी ये इस तरह से, यानी इसके बेस से निकलता हुआ ऐसा रहेगा, इस तरह से। ओके, अब अगर मैं टॉप व्यू से दिखाऊं तो ये इस तरह से रहेगा, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। दैट मीन्स कि इस तरह से मॉड्यूलेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स गिरेगा। फिर से वही स्टेमेन और स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, एक्सपोज यानी बाहर की तरफ होना चाहिए, एयर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। द पोलन ऑफ वाइंड pollinators are most frequently associated with the symptoms of fever among people those are sensitive to pollen। आपको पता होगा, आपको जो वायरल छींक खांसी आती है ना, इसमें इनका भी योगदान है, ठीक है ना। तो जो पर्सन हाइपर सेंसिटिव है इस पोलन से, उनको ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो याद रखना है, मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, एनेमोफाइलस फ्लावर में एडेप्टेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए, तो स्मॉल कलर मतलब लार्ज साइज नहीं होना चाहिए, मतलब स्मॉल होना चाहिए, नॉन अट्रैक्टिव यानी इनकॉस्पिकस होना चाहिए, कलरफुल नहीं जरूरत है, कलरलेस होना चाहिए, नेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हवा यानी एयर को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ्रैग्रेंस नहीं जरूरत है। तो फिर हवा को क्या चाहिए कि वो इजिली पोलर ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के लेके जाए, तो हल्का वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए, क्योंकि कहीं भी स्टिकी ना हो जाए, चिपक ना जाए कहीं पे, है ना, और लार्ज नंबर में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उड़ेगा तो जाएगा कहाँ, इसकी कोई गारंटी है क्या, नहीं। तो इसीलिए लार्ज नंबर होना चाहिए, ताकि परसेंटेज जो है हमारा पॉलिनेशन का ज्यादा हो। स्टिग्मा फिदरी, जितना स्टिग्मा फिदरी रहेगा उतना ज्यादा वो ट्रैप कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, इसलिए स्टिग्मा फिदरी होना चाहिए। स्टेमेन जो है वो बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, स्टिग्मा बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, तभी तो पोलन ग्रेन्स करेक्ट होगा, मतलब एक्सपोज होना चाहिए, है ना, स्टेमेन और आपका स्टिग्मा। उसके साथ साथ आपका एंथर वर्सेटाइल होना चाहिए इस तरह से, ताकि ये मॉड्यूलेट हो, हवा चले तो इस तरह से मॉड्यूलेट होते रहे, है ना। तो इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा पोलन गैस रिलीज होगा, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आते हैं हम पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज द हाइड्रोफैली। क्वेश्चन आ गया 1 मार्क के लिए, मान के चलो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द टर्म हाइड्रोफैली, क्या बताओगे। व्हेन द पॉलिनेशन इज डन with the help of water is called hydrophyly and the flower is called hydrophilus, याद रखना है। इसमें 30 जेनरा ऐसे हैं जो एक्वेटिक मोनोकॉट्स, जिसमें क्या होता है, एग्जाम्पल है यहाँ पे वैलिसिनेरिया, जुस्टेरा जिसको सीवीड्स बोलते हैं, ठीक है, और केराटोफाइलम है। तो ये सब जो स्पीसीज है इनमें वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन होता है। बच्चों ध्यान रखना, पानी में रहने वाले सभी प्लांट का पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। लोटस कमल है, निम्फिया है, लिली है, ऐसे बहुत से प्लांट है, बहुत से फ्लावर है जिसका पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट के थ्रू होता है, लेकिन वो प्लांट रहता तो पानी में है। तो ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल देना कि सारे पानी में रहने वाले प्लांट पानी के हेल्प से पॉलिनेशन होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर से वही बात जैसे आपने वाइंड पॉलिनेशन में लिखा है ना, स्मॉल साइज होना चाहिए, नॉन कॉन्स्पिकियस होना चाहिए, दैट मीन इनकॉन्स्पिकियस होना चाहिए, है ना, डल कलर रहेगा तो भी चलेगा, फ्रैग्रेंस नहीं होना चाहिए, नेक्टर नहीं होना चाहिए, सेम चीज यहाँ पे भी आने वाला है, ओके। और उसके साथ साथ क्या है, तो देखो यहाँ पे पेरियांथ वर्ड आ गया। तो आप जब भी किसी फ्लावर को पढ़ते हो तो उसमें आपको यहाँ पे एक कैलिक्स दिखता है और उसमें ये कोरोला कलरफुल ऐसे पार्ट दिखता है। तो ये दोनों अगर डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, तब जाके उसे पेरियांथ बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
फ्लोरल पार्ट अनवेटेबल, अनवेटेबल का मतलब है गीला नहीं होना चाहिए, तो पानी में तो सड़ ही जाएगा ना, तो ये ध्यान में रखना है। पोलन ग्रेन जो है आपका कैसा होना चाहिए, तो लॉन्ग एंड अनवेटेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पे म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण से पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी टाइप का रहेगा, मतलब पानी में सड़ेगा नहीं। ओके, नेक्टर और फ्रेग्रेंस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, याद रखिए आप जब भी हम पॉलिनेशन बाय वाटर पढ़ते हैं तो ये जो फीचर्स मैंने आपको बताया है ये कॉमन फीचर्स है बेटा। ठीक है, इसमें ईपी हाइड्रोफाइली अगर आता है तो आपको क्या जोड़ देना है, और हाइपो हाइड्रोफाइली आता है तो क्या जोड़ देना है। यहाँ पे आपको एनिमेशन में जूस्टेरा का दिख रहा होगा प्लांट, जो कि सीवीड्स है, ये आपके समुद्र की गहराइयों में नीचे मिलता है, और ये आपको बैठे बैठे घर में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइपो हाइड्रोफाइली, हाइपो का मतलब होता है बिलो, है ना, तो बिलो द सरफेस वाटर, बिलो द सरफेस वाटर, सरफेस वाटर के नीचे होगा पॉलिनेशन। तो भाई पानी के ऊपर में अगर पोलन ग्रेन्स तैरते रहा तो क्या होगा, नीचे जा पाएगा नहीं, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हेवियर रहेगा। समझ में आ गया ना, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या रहेगा, हेवियर, वेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, पानी से भी ज्यादा रहेगा, तभी वो नीचे यानी सिंक डाउन हो पाएगा। ये आपको बताना है हाइपो हाइड्रोफाइली में, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे हाइपो हाइड्रोफाइली में पोलन ग्रेन्स का शेप जो है वो लॉन्ग रिबन लाइक रहेगा। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रखना है। ठीक है, और इसमें एग्जाइन नहीं होता है, ये भी आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि किस टाइप के पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स पे एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना है। और एग्जाम्पल जो स्टेरा है ये याद रखना है। ईपी हाइड्रोफाइली में एग्जाम्पल वैनिसिनेरिया का है, यहाँ पे आपको ये वैनिसिनेरिया दिख रहा होगा, नीचे भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो फीमेल फ्लावर ऊपर है और मेल फ्लावर नीचे है। मेल फ्लावर टूट के ऊपर आएगा, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स रिलीज करेगा, तब जाके यहाँ जाएगा। दैट मीन्स कि पोलन ग्रेन्स नीचे से ट्रेवल होके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सरफेस वाटर है और यहाँ पे आपके मेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ से जब ये फ्लावर यहाँ पहुंचेगा, ये पोलन ग्रेन्स ऐसे ऊपर जाएगा, कब, जब इसका वेट लाइट रहेगा, तब ये याद रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे वैली सिनेरिया है। द पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, रीच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल वैली सिनेरिया है। ये सबमर्ज्ड डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो अलग अलग इस पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है, और इसमें आपको फीमेल फ्लावर जो है कहाँ दिखता है, वो वाटर के सरफेस पे रहता है, और जो मेल फ्लावर रहता है वो कहाँ रहता है, तो वो आपके फ्लोट करते हुए सरफेस पे आता है, लेकिन रहता कहाँ है, इनसाइड ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का वेट लाइट, और हाइपोहाइड्रोपाइली में पोलन ग्रेन्स का वेट हेवी, बस इतना डिफरेंस है। बाकी ये पॉइंट कॉमन है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पॉलिनेशन बाय वाटर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉलिनेटर्स बिल्कुल प्यारा सा एनिमेशन, ये देखिए चेहरा आपका खिलना चाहिए, देखिए कितना स्माइल के साथ ये दिख रहा है आपको, स्माइल करता हुआ। ओके, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बर्ड दिख रहा है, यहाँ पे ये बर्ड है, ये बैट दिख रहा है आपको, ठीक है ना, और ये आपको स्नेल दिख रहा है। दैट मीन्स कि आपको ये समझ में आ गया कि हम इस चारों टाइप के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया, तो ये याद रखना है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 4 टाइप के बायोटिक पॉलिनेटर पढ़ना है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली स्नेल के बारे में तो ज्यादा पूछा नहीं जाता है। बहुत ही प्यारा दिखता है, अगर आप इसका डायग्राम बनाने जाओ तो कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से दिखता है ना, इस तरह से। ओके, ये हो गया स्नेल, प्यारा सा क्यूट सा दिखता है ये स्नेल। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं बायोटिक एजेंट, दैट मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा। 80% पॉलिनेशन जो है प्लांट में, उसके लिए हमें लिविंग चाहिए। पॉलिनेटर जो है, पॉलिनेशन जो है 80% वो लिविंग एजेंट के थ्रू होता है। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो एंटेमोफाइली, बर्ड से हो रहा है तो ऑर्नाइथोफाइली, बैट से हो रहा है तो कैरोटेरिफाइली,
और स्नेल्स हो रहा है तो मेलाकोफाइली। याद रखिए 3 टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वर्ड टर्मिनोलॉजी है और इसको याद करना इंपॉर्टेंट। इंटेमो मतलब इंसेक्ट, ऑर्नाइथो मतलब बर्ड, कायरोटेरिफाइली मतलब बैट। इंटेमो और एनेमोफाइली में बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं और ऑर्नाइथोफाइली और कायरोटेरिफाइली में, इसलिए वर्ड का बार बार प्रोनाउंसिएशन करो, बार बार पढ़ो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रहेगा आपको। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर करने वाला कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उस केस में हम इसे बायोटिक पॉलिनेटर बोलते हैं। These also sustain our ecosystem, इसके कारण हमारा इकोसिस्टम सस्टेन है। अदरवाइज क्या हो जाएंगे कि प्लांट में पॉलिनेशन अगर नहीं होगा, देखो ना 80% हो रहा है, तो अगले जनरेशन में सीड्स बनाएंगे क्या? नहीं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल रहेगा, ये ध्यान में रखिए। बायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेक्ट्स का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रोल मॉडल प्ले करता है और इसीलिए हम इसको एंटेमोफाइली बोलते हैं। ये स्पेशली कहाँ होगा? रोज है, जास्मिन है, सेस्ट्रम है एंड बहुत सारे फ्लावर्स है, इनमें आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखता है। ये यहाँ पे आपको प्यारा सा दिख रहा होगा हनी बी जो पॉलिनेशन कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लेबर मैकेनिज्म ऑफ सेल्विया क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके प्रैक्टिकल से लेके आपके थ्योरी पेपर तक में ये आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडेप्टेशन इन एंटेमोफाइली फ्लावर, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। फ्लावर लार्ज होना चाहिए तभी तो दूर से इंसेक्ट को दिखेगा। सोई मतलब शो अप करना चाहिए तभी तो लोगों को पता चलेगा इसको। ब्राइट कलर चमकता हुआ होना चाहिए। ऑर्डर, स्मेल, फ्रेग्रेंस जो है इसका मीठा होना चाहिए। एंड हैव नेक्टर ग्लैंड, इस पे नेक्टर ग्लैंड रहेगा तो नेक्टर रिलीज होगा जिसे इंसेक्ट देखिए बड़े प्यार से पिएगा, उसको चूसेगा, देन उसके बाद हनी बनाएगा। हनी भी हमारे लिए नहीं, अपने प्यूपा के लिए बनाते हैं वो, लेकिन हम इंसान बहुत मतलबी है, उसका यूज कर लेते हैं खुद के लिए। स्टिग्मा रफ होना चाहिए। क्यों रफ होना चाहिए भाई? क्योंकि ये स्टिग्मा अगर रफ नहीं रहेगा, स्टिकी नहीं रहेगा तो कोई यहाँ पे आके फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा। तो स्टिग्मा रफ है क्योंकि उस पे हेयर प्रेजेंट है, स्टिकी है क्योंकि ऊपर म्यूसिलेज है, चिपचिपा है, चिपक जाएगा कोई भी चीज। ओके। पोलन ग्रेन्स स्पाइनी, भैया पोलन ग्रेन्स भी स्पाइनी है। ऐसे ये देखिए इस तरह से, जैसे ही आप देखिए 2 स्पाइनी चीज रहेगा तो कैसे फंस जाएगा, यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद इसमें ऐसे फंस जाएगा। ओके, एक दूसरे को ऐसे टाइट होल्ड हो जाएगा, तो स्पाइनी है आपका पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स पे भी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस, इसे पोलन किट बोला जाता है। एमसीक्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये याद रखना बेटा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। Then some plants have special adaptations for the insects visitor to help the cross pollination. इसमें एग्जांपल लेबर मैकेनिज्म है, पूछा जाएगा आपको एमसीक्यू कि लेबर मैकेनिज्म किस में होता है। एमसीक्यू और 1 वर्ड के लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लेबर पाइप, लेबर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म किस में होता है? सेल्विया में होता है। इसका मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में कि किस तरह से होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए बेटा, आपने जब पॉलिनेशन ऑफ इंसेक्ट पढ़ लिया, जितना पढ़ा ना उसमें एक चीज हटा दो, बाकी सब आ जाएगा बायोटिक पॉलिनेशन में आपके। कौन से? बर्ड पॉलिनेशन में। वो क्या होता है? तो वो होता है आपका फ्लावर में स्मेल, जिसका दूसरा नाम है फ्रेग्रेंस। ओके, इसी का तीसरा नाम है ऑर्डर, चौथा नाम है एरोमा। तो बेटा आपको याद रखना है कि आपके बर्ड में एक चीज नहीं होता है, वो होता है फ्रेग्रेंस का सेंस, ठीक है। तो दे आर हैविंग पुअर सेंस ऑफ स्मेल, नहीं है सेंस, तो बताओ मुझे फिर क्या हो सकता है जब स्मेल का सेंस ही नहीं है तो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक प्यारी सी बर्ड्स दिख रही होंगी जो क्या कर रही है, यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी यहाँ पे वो क्या कर रही है? नेक्टर सक कर रही है। ये फ्लावर जो है आपको देख रहे होंगे, ये फ्लावर आपको पलास का फ्लावर है, ठीक है। ये जो है पलास का फ्लावर है, ये देखिए यहाँ पे बर्ड जो है उसमें से नेक्टर सक कर रहे हैं। क्या बोलते हैं एडेप्टेशन? देखिए कुछ ही टाइप के जो है यहाँ पे बर्ड्स होते हैं जो आपके इस तरह के प्रोसेस करते हैं। कुछ ही टाइप के बर्ड्स हैं जो इस टाइप के पॉलिनेशन करते हैं, ये आपको याद रखना है।
कुछ ही टाइप के ऐसे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उस स्पेशलाइज्ड बर्ड को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सनबर्ड्स बोलते हैं और हमिंग बर्ड्स, इसे हेलीकॉप्टर बर्ड्स भी बोला जाता है। क्योंकि देख सकते हैं आप एक स्टैंडिंग पोजीशन में ये जो बर्ड है वो क्या कर रही है, ये बर्ड जो है वहां पे फ्लाई कर रही है, ठीक है। इवन बैक साइड भी फ्लैप, जैसे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ते उड़ते पीछे चले जाता है उस तरह से वो करती है, और इसलिए इसको हेलीकॉप्टर बर्ड बोला जाता है। तो पॉलिनेशन अगर बर्ड के थ्रू होता है तो उसे ऑर्नाइथोफाइली बोलते हैं, याद रखना है। यहाँ पे बॉम्बैक्स है, रुई का प्लांट होता है, कैलिस्टमॉन है जिसको बॉटल ब्रश बोलते हैं, एंड ब्यूटिया है यानी कि ये आपका जो पलाश का फूल होता है ना, इस प्लांट को इसमें होता है। क्या है एडेप्टेशन, देखिए नो डाउट कि फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, लार्ज आना चाहिए, सोई होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, कॉन्स्पिकुअस अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोफ्यूज बहुत अमाउंट में नेक्टर होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए पोलन ग्रेन्स, स्पाइनी होना चाहिए पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और सेम आपका स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए, स्पाइनी होना चाहिए। फ्लावर्स में फ्रैग्रेंस नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है भाई, क्योंकि बर्ड के पास पुअर सेंस ऑफ स्मेल है, याद रखना है। स्मेल को छोड़ के बाकी सभी फीचर्स जो आपने बैट पॉलिनेशन में पढ़ा है वो इसमें डाल देना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। पॉलिनेशन अगर बैट के थ्रू होगा, बैट यानी कि कायरोटेरिफाइली, बैट क्या है, मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें भाई साहब को क्या चाहिए, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स चाहिए, देखिए ये आंखें हो गया ठीक है। तो इनको बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स चाहिए, चाहे कदम्ब का हो, काइजेलिया पिनाटा हो, या अलग अलग फ्लावर हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है एंथोसिफेलस यानी कदम्ब ट्री, एडेंसोनिया बाओबा ट्री बोलते हैं, काइजेलिया पिनाटा सॉसेज ट्री बोलते हैं। इनके फ्लावर में बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स होता है, और बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स होने के कारण ये उसे खाने के लिए आते हैं। अब बेचारों के पास एक चीज की कमी है, वो है इनकी आंखें, इनके पास विजन नहीं होता है। तो बेचारे को कलरफुल हो फ्लावर या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। तो बैट्स ट्रांसपोर्ट करता है पोलन ग्रेन्स को बहुत दूर दूर तक, क्योंकि बहुत लंबी उड़ान ये उड़ते हैं, सेवरल किलोमीटर्स तक लेके चले जाएंगे, ओके। एडेप्टेशन क्या है कायरोटेरिफाइली में और कायरोटेलस फ्लावर में, वो देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस, अब मुझे दिख नहीं रहा है, सुगंध से पहुंचूंगा ना मैं पोलन ग्रेन्स की तरफ, कहां से आ रहा है ना। तो एबंडेंट नेक्टर, ज्यादा सा, मैं उड़ के जाऊंगा 2 किलोमीटर दूर और मुझे मिलेगा थोड़ा सा नेक्टर, जितना दूर उड़ के गया, जितना एनर्जी यूज किया उतना नेक्टर ही नहीं मिला, मैं जाऊंगा घाटे का सौदा करूंगा, नहीं करूंगा। तो वैसे ही ये जब भी विजिट करने जाएंगे तो ऐसे फ्लावर पे जहाँ पे नेक्टर ज्यादा मिले, ये ध्यान रखना है। और फ्लावर्स का एग्जांपल यहाँ एंथोसेरॉस है, ये बता दिया, एडेंसोनिया है और काइजेलिया सॉसेज प्लांट है। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो भैया इसका जो कलर रहेगा ना वो डल कलर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको विजन है क्या, इसको दिखता है क्या, बेचारे को दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है कलर का, ये याद रखना। एक चीज याद रखो, फ्लावर शुड ओपन एट नाइट टाइम, नाइट टाइम में ओपन होना चाहिए, या फिर जो भी फ्लावर ओपन हो रहा है उसमें नाइट टाइम तक पोलन ग्रेन्स रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गोल्डन पॉइंट आपके लिए है, फ्लावर विच आर ऑटोगेमी, है ना, फ्लावर जिसमें ऑटोगेमी होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल एडेप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस, इट ऑकर्स विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट। तो जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें जितने भी बाकी के पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कि वो उसे हेल्प कर रहा है इन चीजों के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हेन फ्लावर ओपन्स टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन, यानी देखिए ये जो प्रोसेस है, देखिए कितना प्यारा एनिमेशन आपके सामने है, वाओ इट्स सो अमेजिंग, ओके, बहुत ही अमेजिंग है। द टर्म चैज्मोगैमी, चैज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, ओपन टू एक्सपोज द सेक्स ऑर्गन। देखिए ये फ्लावर देखिए ओपन हो रहा है, ये देखिए ये स्टिग्मा एक्सपोज हो गया, ये एंथर एक्सपोज हो गया, वाओ बहुत ही बढ़िया प्यारा एनिमेशन है आपके सामने। तो ये जो डेफिनेशन है उसका आपका सीधा सीधा प्रसारण यहाँ सामने चल रहा है। When flower open to expose its sex organ, it is called chasmogamous. इस कंडीशन को chasmogamous बोलते हैं। 1 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, याद रखिए। The contrivances conditions that lead to या favor self pollination are, क्या क्या
फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो पहला है बायसेक्सुअलिटी, दूसरा होता है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स मैचुरेशन ऑफ एंथर, मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। अब इसी को मैं सिंपली बता दिया, एंथर स्टिग्मा। मैचुरेशन ऑफ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम एट सेम टाइम, सेम टाइम पे मैचर होता है, उसे होमोगेमी बोलते हैं। ये याद रखना है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? क्लिस्टोगेमी में जैसे ये फ्लावर ओपन हो रहा है ना, नहीं, ओपन होने से पहले ही, ओपन होने से पहले ही इसमें क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। व्हेन द बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर द फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय देयर ओन एंथर और ओन पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। तो ये सब फीचर्स होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन के। क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन के भी बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, होमोगेमी का डेफिनेशन है व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर becomes mature at same time is called homogamy, and some flowers are self pollinated even before the opening flower is called क्लिस्टोगेमी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। देखिए, ये होमोगेमी का एग्जांपल है, ये कृष्ण कमल है, कौरव पांडव बोलते हैं, ये पूरे कौरव है। सराउंडिंग में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे, है ना, 100 से ज्यादा होते हैं, और ये 5 बीच में जो है यहाँ पे आपको एंथर दिखेंगे। तो ये पता होना चाहिए आपको, ओके। तो ये हो गया आपका, ठीक है। देन ये कैना का प्लांट है, इसमें भी होता है होमोगेमी कंडीशन, ओके। चलिए, क्लिस्टोगेमी कंडीशन। तो क्लिस्टोगेमी में देखिए क्या होता है, अंडरग्राउंड फ्लावर्स इन सम प्लांट जैसे कि कॉमेलिना बेंगालेंसिस होता है, बहुत लार्ज फ्लावर होता है। तो ये अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, ओके। तो उसमें क्या हो जाता है कि इनसाइड ही जो है फ्लावरिंग हो जाता है। एग्जाम्पल प्लांट लाइक देखो कौन सा है, वाइलोबा है, कॉमेलिना है, कैन प्रोड्यूस बोथ चैजमोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, यानी कि एक ही टाइम में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है, फ्लावर क्लोज ही है, पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद ओपन होगा। आओ भाई आओ, पॉलिनेशन हो चुका है, ठीक है ना। इस तरह का कंडीशन रहता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। अभी जो हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन को कौन कौन है जो प्रमोट करता है। तो पहला हमने क्या देखा? पहला देखा कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। दूसरा देखा हमने कि होमोगेमी है, मतलब एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, एंथर एंड स्टिग्मा दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो रहा है। तीसरा हमने देखा क्लिस्टोगेमी, ओके सॉरी, तीसरा हमने देखा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में हमने क्या देखा कि बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर ओपन भी नहीं हुआ है, पॉलिनेशन हो गया। तो ये 3 एक ऐसे प्रोसेस हो गए जिसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, क्रॉस पॉलिनेशन के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को भी प्रमोट करने वाले हैं, जिसे हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखा, और हम इस चीज के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी एजुकेशन लाइन से जोड़िए। ऐसे रील बहुत शेयर करते हैं, काम की वीडियो भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।